नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं 525वें दिन की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एडजेक्टिव एक वर्ड्स जो आप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम जो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड्स, आप कल भी मैंने जो वर्ड दिया था वो भी एडजेक्टिव था, और आने वाले कुछ समय जो है, जो कि लिस्ट चल रहा है, OUS, जिसे अस बोलते हैं, ये है हमारा सफिक्स वर्ड। क्या है दोस्तों? सफिक्स वर्ड है। और सफिक्स वर्ड है उसे कहते, तो आप जानते हैं कि किसी वर्ड के अंत में लगता है उसे सफिक्स वर्ड कहते हैं। सफिक्स वर्ड और प्रीफिक्स वर्ड, किसी भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में कुछ पार्ट होते हैं, कुछ हर एक वर्ड का पार्ट होता है। जैसे आप हमारा देखिए ओमनीसेंट है, इसका भी पार्ट है। जैसे ENT है, SC है, ओम है, यानी तोड़ सकते हो, नी है। तो कई पार्ट हो सकते हैं। और तो कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि बीच के हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉवेल के सहयोग से, जो कि हमारा A, E, I, O और U है, उसके सहयोग से हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाने आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये है दोस्तों ओमनीसेंट। और इसमें देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे वर्ड जो हैं एडजेक्टिव है, ये याद रखिएगा, यानी कि विशेषण है। उसके बाद कैसे पढ़ेंगे इस पे फोकस करेंगे। और आने वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि मतलब मैंने पार्ट बाय पार्ट तोड़कर बताया है। हालांकि कुछ अगर कहा जाए कुछ लोगों की भाई कैसे पढ़ना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वर्ड थोड़े से हार्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप धीरे धीरे हमारे साथ रहेंगे, बनेंगे, तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ है, बिलियस, इनऑस्पियस, इनग्रेसियस, कर्वेसियस, सैलूब्रियस, विट्रियस, एवेरिसियस, इनकॉसस, इनजुडिशियस, ननफेरस, कोमोडियस, इनग्लोरियस, लैंगुअरस, हेल्थ, देखिए हेल्थ, कंसिशियस, डिसकर्टेशियस, नॉन रिलीजियस। इसके अलावा अंक्चुअस, एक्सपीडिशियस, इरिलीजियस, अनकंटेंशियस, टिमरस, रिपीटिशियस। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन पढ़ना सीखना है तो आपको इसी तरह के वर्ड्स आपके सामने हमेशा आएगा, और इस तरह का वर्ड ही आप पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे। क्योंकि इजी जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन द, वो जो रेगुलर यूज होता है उसकी बात अलग है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह का वर्ड हमेशा आएगा। अब देखिए यहाँ पर है लोक्वासियस, लिटिजियस, मेरेट्रिसियस, ओमनीवोरस। ये बहुत ही फेमस है, ये लोग सब बच्चे तक इसको जानते हैं जो ओमनीवोरस होता है। कॉस्ट कंसिशियस, क्लेमरस, सेमी कंसिशियस, पीटियस और नाइट्रोजेनस। देखिए ये जो ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस बहुत इजीली लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वो अभ्यस्त है इस तरह के वर्ड्स के लिए। तो क्या होता है कि बार बार आप रिपीट करते हैं तो हर तरह से आप सीख सकते हैं कि बोलना है, कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, लेकिन उससे पहले आप बात करें दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, या गूगल में भी आप टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या माइक पे बोल सकते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रीडिंग होता है। लाइफ में अधिकांश समय अपने जीवन में अगर कुछ करते हैं तो पढ़ने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पढ़ना ही, पढ़ने के अंतर्गत ही लिखना और बोलना सब कुछ आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो बस यहाँ बने रहिए अंत तक। और जो ट्रिक्स है उस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही इजी पढ़ सकते हैं, जिसको मैं तोड़ कर यहाँ बताने जा रहा हूँ। जो आपने वर्ड्स देखा, तो देखिए ये है पहला स्लाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखें, दूसरे स्लाइड पर बात करेंगे। तो देखिए ये है दोस्तों, कैसे तोड़ेंगे। बिलियस,
यहाँ भी प्लस कर दीजिए। बी ली अस, ओ यूज को अस बोलते हैं, ठीक है, अस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस। तो हो गया बिलियस। उसके बाद इन ऑस्पीसियस, इन ऑस्पीसियस, अंग्रेसियस, कर्वेसियस, सैलूब्रियस, विट्रेयस, एवेरिसियस। देखिए तोड़ने सीख जाइए। अब देखिए जो पार्ट है वो जैसे कि बार बार पार्ट आता है रिपीट, जैसे ये मैंने बताया कि अस, देखिए सभी में अस आप देख रहे होंगे, इसमें 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 सभी लास्ट में ये अस है, ठीक है, सभी में अस है, ये देखिए सभी में अस है यहाँ पे। उसके बाद जिस लेटर के साथ, मान ली अस के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कोई वर्ड बनता है, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग बनता है, तो कॉन्सोनेंट प्लस ये जो वॉवेल है उससे मिलाकर एक वर्ड बनता है, या कहें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से जो है वर्ड बनता है। ये है तरीका कोई भी वर्ड मीनिंग बनने का। अब देखिए वॉवेल तो इजीली है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे ए टू जेड में, ए से लेकर जेड जो होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर में जो है वॉवेल का संख्या जो है बस मात्र 5 ही है। तो हर वर्ड मीनिंग में कहीं ना कहीं वॉवेल होते ही हैं, और उसके बाद बाकी के जो कॉन्सोनेंट बचा वो कॉन्सोनेंट की संख्या जो है तो वो है 21। जी हाँ 21। तो ये 21 जो है इसका कैसे पढ़ेंगे उसको भी फोकस करना है। और वॉवेल देखिए, एक वॉवेल जो हमारा है, वॉवेल जो है ए, इसको पढ़ते हैं 4 तरह से, ई इसको 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, और ओ को भी आप 5 तरह से पढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये कब कहाँ क्या कैसे पढ़ेंगे ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आई एन, ये तो बात हो गया, ये चीज़ आपको बीच में मिलेगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कि ए है तो एस एल सल सैलू कर के रूप में पढ़ा गया है ना, यहाँ पर ए का रूप में पढ़ा गया। तो बहुत सारे जगह है कि ईजिली और अलग पढ़ा जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए ये तो है इन, ये है प्रीफिक्स वर्ड, इन प्रीफिक्स वर्ड बार बार रिपीट होता है। नन प्रीफिक्स वर्ड है, सी कम प्रीफिक्स वर्ड, देखिए इन फिर से प्रीफिक्स वर्ड है। फिर डिस जो है प्रीफिक्स वर्ड है, नन देखिए प्रीफिक्स वर्ड है। इसके अलावा देखिए आर ई री जो है ये भी प्रीफिक्स ही वर्ड है, लेकिन चूंकि ये अलग वर्ड है रिलीजियस। तो इस तरह से जो है बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद बीच में जो वर्ड्स आते हैं, जो पार्ट है वो ए या ओ यू के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट्स ऑफ वर्ड कुछ ऐसे मतलब कि बात की जाए कि जब देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग होता है, बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई जब आप पढ़ते हैं तो एक ही पार्ट जो है, एक ही तरह का जो है लेटर्स की बात करते हैं तो वो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ओ यू एस, ये देखिए इतना सारा अपने यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं सभी में ओ यू एस है, तो ये एक पार्ट है। और इसके अलावा भी जैसे इन है, इन कई बार जगह मैंने दिखाया, डी दिखाया, नन का है, कई जगह मैंने आपको दिखाया। तो अगर कुछ ऐसे एक पार्ट का जो कलेक्शन कर लेते हैं, वो उसको याद कर लेते हैं कि इसको ये पढ़ाता है, और जब वर्ड्स को गौर से देखते हैं ना तो क्लियरली पता चलेगा कि हाँ इसको ये पढ़ा जाएगा। बस 1-2 लेटर ही आपको कंफ्यूज करेगा, वो भी धीरे धीरे जब वॉवेल का यूज़ करना सीखेंगे हमारे साथ तो वो भी बहुत ईजिली पकड़ में आ जाएगा कि इसको कहाँ क्या बोलना है। उसके लिए कुछ और नहीं भी आया तो कुछ आप इंग्लिश जैसे न्यूज़ है या कहीं भी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो वर्ड्स बोलते हैं उससे भी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इस तरह से बोला जा रहा है, और जब भी आप पढ़ेंगे तो आप और भी क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। चलिए अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये तो यहाँ क्लियर हुआ ये कैसे पढ़ना है, कैसे तोड़ना है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ अंक चूअस, एक्स पी डी सी एस, इरेलीजियस, अनकंटेंसियस, टिमरस, ठीक है, क्या बोला टिमरस, वाई का उच्चारण यहाँ जो है ई के रूप में हुआ है तो टिमरस हो गया।
PTCS, लोक्वासियस, लिटिजियस, मेरेट्रीसियस, ओमनीवोरस। देखिए अस जो है, अस के पहले आर लगा है तो इसलिए क्या हो गया, रस हो गया। गिरा प्लस अ प्लस स, इसी से बना है रस। ऐसे लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रस कैसे आ गया, क्योंकि एक्चुअली अस वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट कंसीसियस, फिर देखिए रस, सेमी कंसीसियस, पीटीएस, यहाँ भी आई, यहाँ भी ई और यहाँ भी ई है, मतलब आई को भी ई पढ़ा गया और ई को भी ई पढ़ा गया, तो कंसीसियस हो गया। नाइट्रोजेनस ई एन है, ई एन जो पार्ट है ये बार बार रिपीट होने वाला पार्ट है, आप हमारा जब टेक्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पर ई एन और ई आर, ये दो ऐसे पार्ट हैं जो कि आपको बीच बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते। ई आर, ई एन के पहले जो भी वर्ड है तो उसको लगा कर पढ़ते हैं, ई आर के पहले जो भी वर्ड है लेटर है उसको लगा कर पढ़ेंगे तो एक पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों फिर से हमारे साथ रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज करके शुरू से यहाँ तक फिर से आइए, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा, मतलब ये वाला स्लाइड, इसको पहले वाला स्लाइड को। चलिए, तो ये मैं ये जो कॉलम था वर्ड एडजेक्टिव वाला, तो ये दोनों को रिपीट कीजिए हमारे साथ, उसके बाद देखेंगे फिर से कि भाई जो आप यहाँ देख रहे हैं इस पार्ट को, जो कि हमारा आज का टेक्स्ट है और लेटेस्ट टेक्स्ट है, यानी कि न्यूज़ से रिलेटेड है, और मैंने टेक्स्ट लिया है ताकि भाई पढ़ेंगे। अब मैं कहूँगा कि भाई आप पढ़िए, बिगिनर हैं वो कहेंगे कि वीडियो बंद करके छोड़ देंगे, लेकिन जो सीखने वाले हैं और चाहेंगे कि सीखना है, थोड़ा सा पढ़ना है तो कोशिश करेंगे। देखिए मुझे या 1 मिनट में बहुत है, फास्ट पढ़ेगा लोग तो 1 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कभी अगर जो नहीं पढ़ने आता है जिनको, और जो हिंदी भाषी हैं या किसी कारण से नहीं सीख पाए इंग्लिश, तो उनको तो कई समय, मतलब कई मिनटों लग जाएगा, या कहें कि आधा घंटा में क्लियर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ऊब जाएंगे, तरीका ही नहीं पता होगा उनको। चलिए पढ़ते हैं, 12 मिनट या 35 सेकंड हो गए, स्टार्ट करते हैं। बोथ साइड्स unrelenting in their contradictory positions and agreement between the Narendra Modi government and the agitating farmers and the question of 3 controversial farmer bills appear elusive, with the farmers organization calling for a blockade of Delhi's highways to Jaipur and Agra by December 12. Tensions may escalate further. A large number of the farmers from the neighboring states of the national capital are camping at location around it for 2 weeks now. After several rounds of talks, the center has now offered a written assurance that government procurement at minimum support price would remain, along with the proposals to amend the laws to deal with the farmers concerned regarding parity between the state-run and private mandis, registration of traders, and dispute resolution mechanism. These assurances are in response to the concern being raised by the farmer, but they find them inadequate and half-hearted. They have decided to intensify the strike, demanding complete, ठीक है, यहाँ देखिए, they have decided to intensify the strike, demanded complete। तो देखिए लगभग 1 मिनट में बात की जाए, 1 से 1.5 मिनट में मैंने इसे धीरे पढ़ा, और फास्ट पढ़ा जा सकता था, तो पहली बार पढ़ने पे ऐसा होता है, समय लगते हैं। अब देखिए इसे ही कौन कौन सा पार्ट जो है बार बार रिपीट हुआ है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, तो का पढ़ना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा है OIEE। ये OIEE जो है वॉवेल है, वो उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये देखना है, वो मैं बता रहा हूँ। ओ को तो बोलते हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन ओ को आ भी बोलते हैं, क्या आपको पता है? ओ को आ भी बोलते हैं,
ओ को ओ भी बोलते हैं और ओ को ओ भी बोलते हैं। तो यहाँ ओ लिया गया तो बोथ साइड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ था साइड्स। अब देखिए अन, रेल ई एन के पहले लेल है तो लेन, आई एन जी के पहले टी है टिंग, अनरेलेंटिंग इन देयर। अब चलिए तो यहाँ पर ई जो है, यहाँ भी आर के साथ ई जो है तो री पढ़ा गया और ई है जो बाद वाला जो ई है उसको ए पढ़ा गया। देखिए एक ही ई को एक बार ई और एक बार ए पढ़ा गया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था, ई को तो ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ए पढ़ा गया और यहाँ ई पढ़ा गया। चलिए अब देखिए सी बार बार रिपीट होने वाला कन, तो सी वन कन से कन है और कंट्रैक्ट डिक, ओ आर का पहले टी है तो टर हो गया, आर वाई के डी हो गया कंडक्टरी। पोजीशन देखिए पो है, एस आई को यहाँ ज पढ़ा गया, एस आई को यहाँ ज पढ़ा गया तो जी हो गया, ओ जी टी आई को सन बोलते। पोजीशन एंड एग्रीमेंट, एग्री ई एन टी के पहले एम है तो मेंट, ई एन टी के पहले एम है, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लग गया तो मेंट हो गया। बिटवीन द नरेंद्र मोदी, देखिए बिटवीन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, देखिए जी ओ से ग, ईयर के पहले भी है तो वर, एन लग गया से तो गवर्न हो गया, ई एन टी के पहले एम है तो मेंट, गवर्नमेंट एंड द एजिटेटिंग, ए जी टैटिंग आई एन जी है टी के साथ, फार्मर्स, फार्मर्स ईयर के पहले एम है तो मर हो गया, एस लग गया तो फार्मर्स ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्वे हो गया क्वे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चंस ऑफ थ्री कंट्रोवर्शियल, देखिए कंट्रोवर्शियल सी एन कंट्रो ईयर के पहले भी है तो वर और आई ई एल को ई एल बोलते हैं, इसके साथ लगा तो शी एल हो गया, देखिए टी एन सन है, ईयर है ई एल। कंट्रोवर्शियल फॉर्म्स विल अपीयर्स, अपीयर्स है ना, इलूसिव, इलूसिव विद द फॉर्मर्स, देखिए फॉर्मर्स ईयर के पहले है यहाँ इलूसिव और ईयर है, एम के साथ तो मर हो गया, फॉर्मर्स ऑर्गेनाइज, देखिए बहुत ही ईयर कितने बार बार रिपीट होता है, मर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका देखिए यहाँ ऑर्गेनाइज और गे नाई जे टी आई उनको सन बोलते हैं, ऐसा लग गया तो ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलिंग कॉल इंग फॉर ब्लॉक, ब्लॉक है इसी में एक बार ई आया है तो उच्चारण ए के रूप में हुआ, यानी कि ए डी हो गया, ए ब्लॉक्ड, तो ब्लॉक नहीं होगा ब्लॉकेड, ब्लॉकेड ठीक है, केड पड़ेगा। ऑफ दिल्लीज यहाँ एपिस्ट्रोफे है, दिल्लीज हाई, हाई वे, ए वाई को ए बोलते हैं तो डब्ल्यू तो वे हो गया, अगर यहाँ पर पी रहता तो पी हो जाता है, एस रहता तो से हो जाता है, डी है तो डी हो जाता, आर रहता तो रे हो जाता है, कई तरह का वर्ड बनते हैं ए वाई से। टू जयपुर एंड आगरा बाई दिसंबर, दिसंबर ठीक है, ईयर बी के बाद वर हो गया, 12 टी ई एन के बाद टी है तो 10 हो गया, एस आई एन को सन, सन जन बोलते तो यहाँ पर सन पढ़ा गया, एस लग गया तो सन्स, टेंसन्स ए वाई एम ए, पे से ले टे रे वे। अब देखिए एस के लेट, ए के बाद ई है तो एस्केलेट, एक बाद ई है तो एस्केलेट फर्दर, फर्दर ई है के पहले टी एच है तो फर्दर, लार्ज नंबर ई है के पहले जो है बी है तो बर नंबर, दिस फार्मर्स फ्रॉम नेबरिंग, ने व रिंग आई एन जी के पहले आर है तो रिंग, नेबरिंग स्टेट है के बाद ई है तो एट ऐसे ए टी एट बोलते हैं, इसके एस टी का लगा तो स्टेट हो गया, ऑफ द टी आई एन को सन बोलते हैं, तो नेशनल कैपिटल, कैपिटल आर कैंपिंग एट लोकेशंस अराउंड, अराउंड आर के साथ है तो एक्चुअली आउंड के पहले ओ यू डी आउंड है, आर है तो राउंड है, अगर एस में यहाँ रहता तो साउंड रहता, पी रहता तो पाउंड जाता, एम रहता तो उसके बाद तो ये कई वर्ड बन जाते हैं राउंड से, राउंड साउंड पाउंड वगैरह। इट फॉर 2 वीक्स ओ डब्ल्यू पाव बोलते हैं, नाउ ई आर के पहले टी है तो टर, आफ्टर से ई आर के पहले वी है तो वर, सेवरल है ना, एल को एल बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं अल बोलते हैं, तो सेवरल, सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक,
टॉक्स, ठीक है। द ई एन है सी के साथ तो सेन हो गया, टी आर ई ट्री। सेंटर हैज़ नाउ ऑफर्ड ए रिटेन एश्योरेंस एश्योरेंस, ए एन सी को एन से बोलते हैं, साथ लगा तो रेंस हो गया, एश्योरेंस है ना, एश्योरेंस। तो खैर यहाँ पे ए एन सी याद रखिएगा, ए एन सी ई, इसको एन से बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। दैट ग ई आर के पहले वी है तो वर, एन लगेगा वन, ई एन टी के पहले एम है तो मेंट, ये देखिए यार ई एम एन टी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, देखिए प्रो क्योर, सी यू आर ई क्योर, जैसे एस सी यू आर ई श्योर होता है, टी यू आर यू जो चर होता है, तो एस यू आर ई श्योर जैसे होता है, तो सी यू आर ई क्योर होता है, ई एन टी के पहले एम है तो मेंट हो गया। तो प्रोक्यूरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी को सा बोलते हैं, वो विल डी को वुड बोलते हैं तो वुड, रिमेन या इनको इन बोलते हैं, अगर यहाँ पर रहता आर ए आई एन तो रेन हो जाता, अगर इसी की जगह आर की जगह या पी ए आई एन करते हैं तो पेन हो जाता। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं, रिमेन, पेन, टेन, है ना, गेन, लॉन्ग है तो एल लगा तो लॉन्ग, पी रहता तो एम रहता तो मॉन्ग रहता, मॉन्ग, ऐसे रहता तो सॉन्ग रहता, ऑन्ग है। विद प्रोपोजल्स टू अमेंड, इनके पहले एम है तो मेन हो गया, तो अमेंड द लॉज टू डील विद फार्मर्स कंसर्न, ई आर को पहले सी है तो कंसर्न सेट, एक के बाद ई है कंसर्न सेट, रिगार्डिंग पैरिटी बिटवीन स्टेट रन, एक के बाद ई है तो स्टेट हो गया, स्टेट रन एंड प्राइवेट, एक के बाद ई है तो प्राइवेट, मैंडिस रजिस्ट्रेशन, टी एन को सन होता है, ऑफ ट्रेडर्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, ठीक है, रिजोल्यूशन, यहाँ है सो को जा पड़ा गया, सो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, आई एस को इज्म बोलते हैं, मैकेनिज्म, जैसे हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, जैसे निज्म हो गया, मैकेनिज्म। दिस एश्योरेंस, एश्योरेंस, एन सी को एन से बोलते हैं तो एश्योरेंस आर इन रेस्पॉन्स टू द कंसर्न, या के पहले सी है तो सर हो गया, तो कंसर्न्स बीइंग रेज्ड बाय द फार्मर्स, ई आर के पहले एम है तो मर, फार्मर्स, बी यू टी के पहले बी है तो बट, हट, सट, टट, लट, कई तरह के वर्ड बन जाते हैं। दे फाइंड देम इनएडक्वेट एंड हाफ हार्टेड, ठीक है, हाफ हार्टेड, दे हैव डिसाइडेड टू, इन ई एन के पहले टी है तो इंटेंसिफाई द स्ट्राइक डिमांडिंग कंप्लीटर, ईयर है तो कंप्लीटर। दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं, फिर से हमारे साथ कुछ दिन पहले जाइए, बैक कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए कहाँ से, जिनको पढ़ने नहीं आता, अगर रोज़ आप इस तरह से हमारे साथ इस साइड वाले पे आप मेहनत करेंगे ना, और शुरुआत वाले में, तो बहुत ही फ़ायदा होगा, आप कुछ भी सीख सकते हैं, पढ़ना बहुत ईजीली और बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, इसके बाद यह हमारे साथ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई वॉवेल, और वॉवेल जो कि आप जानते हैं कि 5 तरह के वॉवेल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ए को जो है आ ए पढ़ते हैं, जो कि 4 तरह से पढ़ा जाता है। ई को जो है दोस्तों आ ई ए पढ़ते हैं, ये 5 तरह से पढ़ा जाता है। आई को आ ई आई, ये भी 5 तरह से। ओ को आ उ ओ 4 तरह से पढ़ा जाता है, और यू को दोस्तों आ उ यू 4 तरह से इसे ही पढ़ा जाता है। और डबल ओ को है आ उ ओ ऊ, ये 5 तरह से पढ़ा जाता है। तो बार बार ये रिपीट होते हैं, और इस पे ही कमांड बनाना है। चलिए देखते हैं कि सही में क्या ये सब, मैंने तो बताया है कि क्या रिपीट ई को 4 तरह से पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड्स कुछ दिया गया है, ये कॉमन वर्ड है, बार बार चेंज नहीं करते ताकि स्मॉल है, समझ सके लोग।
जैसे कंपनी लिखा हुआ तो पी ए जो है, पी ए में कंपनी में जो है बोला गया। अभी देखिए वॉवेल जो है हमारे ए ई आई ओ यू ये डबल है, तो कंपनी में पी ए जो है अ के रूप में बोला गया है। कंपनी, तो ये है कंपनी। सॉल्ट में है ए जो है आ के रूप में बोला गया है। लेन में ए जो है ए के रूप में बोला गया है। कैप में ए जो है ये ए के रूप में बोला गया है। पी आर पर में ई जो है ये आ के रूप में बोला गया है। पी आर प्री में जो है ये छोटी बड़ी के रूप में बोला गया है। और पी ई एन पेन में जो ए है वो ए के रूप में बोला गया। उसके बाद देखिए एस आई आर, आई जो है आ के रूप में बोला गया। एफ आई जी फिग में जो है आई वो है ई के रूप में बोला गया। टी एन टी में आई जो है वो बड़ी के रूप में बोला गया। पी आर आई प्राइम में जो है ये आई के रूप में बोला प्राइम। एस ओ एन सन में जो है वो जो है आ के रूप में बोला गया है। ओ यू टी आउट में जो है वो आ के रूप में बोला गया है। डबल एम में मून में जो है ये ऊ के रूप में बोला गया है। टोन में जो वो है जो ओ के रूप में बोला गया है। एस यू एन सन देखिए यू जो है आ के रूप में यहाँ। पी यू टी पुट में यू जो है ये है ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में जो है ये ई यू के रूप में। देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड, क्या बोल रहे हैं फ्लड अ हो गया ना। आर ओ आर डबल ओ एम रूम ऊ हो गया ना। ये देखिए ऊ बहुत ही ध्यान देखिएगा दोस्तों। तो रूम पड़ा गया ये ऊ, तो हो गया रूम। दोस्तों इसी तरह से पढ़ना सीख सकते हैं और इस वीडियो में ही तक रखते हैं। और देखिए हमारे वीडियोस में आप बने रहिए और पक्का विश्वास है कि जिनको पढ़ने नहीं आता है, लोग चाहते हैं पढ़ना सीखना, जो कि बहुत ही वीक हैं लोग, जो बिगिनर हैं, स्कूल कॉलेज के बाद भी नहीं पढ़ पाए या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए। सभी कुछ सब कुछ सीख सकते हैं पर बिना स्कूल कॉलेज गए हुए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, इस तरह से कोई आपको बताएगा मेरे जैसे। इस वीडियो में यहीं तक। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत लाइक बनता है। अगर आप लाइक करते तो हमारे मेरे को सम्मान मिलता है और भी पढ़ाने के लिए, आप बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए जो है रुचि बढ़ता है। कैसे सिखाएं, क्या तरीका होना चाहिए ईजी से ईजी। और शेयर कीजिए जो कि आपके घर में लोग हैं, चाहे कहीं भी हों, या जो नहीं पढ़ना जानते हैं उनको पढ़ने का ये तरीका बताइए। वीडियोस में बने रहने के लिए बताइए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बताइए, उनको फ़ायदा होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब आता है। लिंक यहाँ दिया गया, क्लिक यहाँ दिया किसी वीडियो का, क्योंकि पहले के कुछ वीडियो हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से है। और हमारे वीडियो को डेमोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वीडियो को डेमोस देखिए, वाकई फ़ायदा होगा दोस्तों। बिना ग्रामर के सब कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद और अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उनका ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।